बहू तू रेडी हो गई ना? तुझे देखने के लिए मेरी बहन और उसकी बहू आ रही है। माँ, भाभी जब से आई है कुछ बोल ही नहीं रही है, क्या बात है? अरे बेटा पहली बार आई है ना तो शायद अजीब लग रहा होगा। हो सकता है माँ। धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर। खुश रहो। और बहू मेरी बहन नहीं आई? मासी जी उनको तीर्थ यात्रा पे जाना था, इसकी वजह से हम लोग को भेज दी। ठीक है आओ अंदर। वादा है वादा। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं नाश्ता पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं मासी जी, उसकी जरूरत नहीं है, आप अपनी बहू को दिखा दीजिए ना। अंदर ही चलो। मासी जी ये है आपकी बहू। हाँ बहू यही है। क्यों तू इसको जानती है क्या? हाँ मासी जी, ये मेरे कॉलेज की फ्रेंड है। ये तो अच्छी बात है, घर में तो किसी से बात नहीं करती है, शायद तुझसे बात कर ले। अरे मासी जी ये बोलेगी कैसे, पहले से गूंगी है क्या? हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज विदाई करा लो यहाँ से मेरी। कोई बात है क्या? मैं यहाँ रह रह के थक गई हूँ, क्या बताऊँ आपको। ना इनके घर में एसी है ना कूलर है, सारा दिन गर्मी में रहना पड़ता है। यहाँ तक कि रोज रोज गर्मी में खाना भी बनाना पड़ता है। अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती माँ। तो बात करवा अपनी सास से। ठीक है मैं अभी बात करवाती हूँ। माँ जी। हाँ बहू, मम्मी बात करेंगी आपसे। हेलो हाँ समधन जी, प्रणाम प्रणाम। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, उसे वहाँ पे सुकून नहीं है। आप लोग गर्मी में उससे खाना बनवाते हैं। ऐसी सास होने से अच्छा है कि मेरी बेटी बिना सास के ही रहे। समधन जी ई का तरीका है बात करने का और विदाई मांगने का। एक तो आप पूरे 1 साल बाद फोन करके विदाई मांग रही हैं और वो भी इस तरह से। आप बताइए विदाई करेंगी या नहीं? हाँ करूँगी। आप कल अपने बेटे को भेज दीजिएगा और ले जाइएगा यहाँ से। बहू जाओ जाके पैकिंग कर लो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ के संस्कारों से बाहर निकलने की कोशिश करना। ऐसे घर नहीं चलता है बेटा, ऐसे घर टूटता है। क्या सास ने अपनी सुनो, मेरा भाई थोड़ा लेट आएगा तो उसका इंतजार करना, सो मत जाना। पर दीदी रात के 11 बज गए, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? आपको आपके मम्मी ने सिखा के नहीं भेजा है क्या कि नई नवेली दुल्हन पति के खाना खाने के बाद ही खाना खा सकती है? पर दीदी वो पता नहीं कब तक के आएंगे, तब तक के मैं भूखी रहूंगी क्या? हाँ तो रहना ही पड़ेगा। जब हमारी शादी हुई थी ना तो हम भी ऐसे ही भूखे रहते थे। ठीक है दीदी, तब तक के मैं आराम कर लेती, जब तक के वो नहीं आते। आराम नहीं करना है, मेरे भाई का इंतजार करना है जब तक वो नहीं आ जाता। जी दीदी। पता नहीं क्या रिवाज है ये, पता नहीं कब आएंगे वो। एक तो भूख लगी है, ऊपर से नींद भी इतनी आ रही है। क्या शादी के बाद भूखे प्यासे भी रहना पड़ता है? ये कैसा जुर्म है बहुओं पर? ऐसे रीति रिवाज के चक्कर में ना जाने कितनी रात बहुएं भूखे पेट सो जाती हैं। भाभी, भाभी आप उठे नहीं? अरे तनिक सोने दो, काहे दरवाजा पीट रही हो? भाभी सुबह के 10 बज रहे और अभी तक सो रहे हो आप? अरे तो 10 ही तो बजे हैं, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? भाभी आप भूल गए हो क्या, आपकी शादी हो चुकी है? अरे भूले उले कुछ नहीं है। वो मम्मी कहती थी जो करना शादी के बाद करना, और सोना हमको बहुत अच्छा लगता है। तो जल्दी से रेडी हो जाओ, बाहर आपका वेट कर रहे हैं सब। क्या कर रहे हैं? अरे आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी मुंह दिखाई के लिए। अच्छा अब ये सब लोग हमारा मुंह भी देखेंगे? हाँ भाभी अब जल्दी से रेडी हो जाओ आप। वैसे तो हमारा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है तैयार होने का, लेकिन आप कह रही हैं तो तैयार हो ही जाते हैं। क्या? अच्छा सुनो ननद जी, गर्मी बहुत हो रही है, कोई हल्की सी साड़ी पहन ले। भाभी कोई अच्छी सी साड़ी पहनो आप। तो जो मम्मी महंगी वाली और भारी वाली साड़ी दी है ना वही पहन लेंगे। टाइम पे बाहर आ जाओ, वैसे ही लेट हो गए हो। हाँ हाँ तुम हमारी फिक्र ना करो, हम तैयार हो लेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब करें।